जय श्री गणेश दोस्तों, हमारी आज की कहानी है रिश्वत। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। उपमा के ललाट पर पसीना छलक आया, सांसें फूलने लगी। पकड़े जाने के भय से वे नीली पड़ गई। चोरी, हाँ चोरी ही तो है, 2 मिठाइयों की चोरी, वह भी अपनों के घर में। मोतियाबिंद से ऐसे ही आंखों की रोशनी धुंधली हो गई है। चारों ओर धुआं सा दिखता है। आई थी फ्रिज से हरी सब्जियां निकालने। मिठाई के डब्बे पर नजर पड़ते ही बड़ी मुश्किल से वश में की हुई जीवा ने धोखा दे दिया। मिठाइयां उनकी कमजोरी है। समय भी कैसा कैसा दिन दिखाता है, कभी चित कभी पट। नित्य नए पकवान बनाकर रख लेने में उन्हें आत्मसंतोष होता था। पति के 2 नंबर की कमाई का बड़ा हिस्सा खाने खिलाने में ही खर्च होता था। उनके पति आधुनिक युग के उन चंद भाग्यशाली लोगों में से थे जिन्हें नियमित ऊपरी कमाई होती थी। कड़कड़ाते नोट, खनखनाते सिक्के, उस पर मिठाई के डिब्बे। जब बिना किसी विशेष परिश्रम के चंद हेरा फेरी से ही घर में सारी सुख सुविधाएं मिल जाए, तब चिंता किस बात की। पैसा पानी की तरह आने लगा। कीमती कपड़े, शानदार दावतें, पीने पिलाने का सिलसिला। चांदी के सिक्कों के समक्ष अवैध कमाई सिर चढ़कर बोलने लगा। ऊपरी कमाई का कोई भरोसा नहीं, कहीं एक दिन फांसी का फंदा न बन जाए। वृद्धा सास की सलाह पर दोनों पति पत्नी बौखला गए थे। बैठे बैठे तरमान मिल रहा है तो हमें श्राप दे रही हो, वाह रे जमाना। फिर जो वृद्धा चुप हुई, स्वर्ग ही सिधार गई। जो थोड़ा बहुत रोग था वह भी साफ हो गया। लेकिन सर्वविदित है कि जब बाढ़ का पानी घर में घुसता है तब अपने साथ सांप बिच्छू बाहर की गंदगी भी लाता है। उपमा का ज्यादा समय बनाने खिलाने में ही बीत जाता था। मेवा मिष्टान, रोहू मछली, मुर्ग कबाब, तरह तरह की बिरयानी, पूरे पकवान, दोनों हाथ घी तेल मसाले में डूबे रहते। दोनों बेटा रवि अभी और बेटी सिलू अपने पिता के ऊपरी कमाई के अहंकार में आंखट अकड़े रहते। पढ़ाई लिखाई, अच्छी बातों से कोई सरोकार नहीं। फैशनेबल बेटी हीरोइन बनने का ख्वाब पाले, अपने ही तरह बेढंगी, उसके हाँ में हाँ मिलाने वाली लड़कियों से घिरी रहती। आज उस होटल चलते हैं, वहाँ बहुत लजीज व्यंजन मिलता है। कोई उसकाती, हाँ हाँ चलो। सीलू अपना रोब जमाती, इस दुकान में शॉपिंग करते हैं, फलाने जगह सैर करने चलते हैं। अपनी बेढंगी सहेलियों को अपने पिता के घूस के पैसों से खरीदारी कराना, घुमाना फिराना। सीलू को सेलिब्रिटी वाला फीलिंग कराता। पिता के घूस की कमाई की क्षणिक तीव्र आलोक को शाश्वत सत्य मान बैठे। दोनों बेटे अपने लोफर आवारा दोस्तों के साथ पीने पिलाने का शौक पाल बैठे। पढ़ाई लिखाई में सिफर, शराब है तब पिलाने वाली साकी। उपमा के बेटों ने नित्य नई लड़कियों को फंसाना शुरू किया, अयासी दादागिरी करने लगे। बेटी सिलू अपने भाइयों से 2 कदम आगे ही थी। उटपटांग कपड़े पहनती, कभी दाएं तो कभी बाएं जुल्फे कटवाती, मुंह टेढ़ा कर अंग्रेजी मिश्रित हिंदी बोलती। सर सपाटा पिकनिक, नित्य नई फालतू सहेली और बॉयफ्रेंड में नवीनता ढूंढती। लोग चटखारे लेते। इस सबसे बेखबर उपमा अपने बेशकीमती गहनों, कपड़ों, संपन्नता के प्रदर्शन में अपनी दुनिया समझती। पति को भी कोई फिक्र नहीं। बहती गंगा में हाथ धो भाग्यवान। आजकल रवि, अवि और सीलू के पांव घर में नहीं टिकते। उपमा पति को दिल की बात बताती। तुम चिंता मत करो उपमा, इतना कमाकर रख दूंगा कि मेरे बेटे 7 पुश्तों तक राज करेंगे। बेटी को दहेज से लाद दूंगा। पैसों में बहुत ताकत है। जोरदार ठहाका लगाते घूसखोर पति आखिर कब तक। गृह स्वामी के काले कारनामे खुलने लगे थे। उनका विभाग चौकन्ना हो गया था। एक दिन रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए, जेल गए। कोर्ट कचहरी का चक्कर शुरू हुआ। संपत्ति सीज हो गई। खर्च में कटौती होते ही बेटी बेटा बौखला उठे। हमने कहा था घूस लेने के लिए। वही यार दोस्त जो उनके पैसों पर ऐश करते थे, किनारे हो गए। उपमा जैसे सोते से जागी। जिस अवैध कमाई को वह सोने का खान समझती थी, वह तो कलंक, जग हसाई की काली कोठरी निकली। हे ईश्वर, अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? अब तुम लोग कुछ उपाय करो। बेटों पर समझाने का कोई असर नहीं। वे चीखने चिल्लाने लगे, हमें पैसे चाहिए कहीं से भी। खर्चे पर रोक लगते ही बेटी बेटा माँ को ही भला बुरा कहने लगे। उनके हृदय में संवेदना नाम की चीज ही नहीं थी। वे तो मौज मस्ती, हंसी मजाक को ही जिंदगी समझ बैठे थे। जिन हाथों में रुपये के बंडल रहते थे, अब वह हाथ खाली था। खाने को लाले पड़ गए। दोस्तों ने किनारा कर लिया।
बेटी के आवारा मित्रों ने उसे दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका। अपना थोबड़ा देखी है, चली है हीरोइन बनने। इस अप्रत्याशित अवहेलना तिरस्कार से मगरूर बेटी ने खाट पकड़ लिया। दिमाग की चूल्हे हिल गई। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। रिश्वत के आरोप में पिता जेल क्या गए। समाज ने उन्हें बहिष्कृत ही कर दिया। जो पास पड़ोसी उपमा की कीमती गहने कपड़ों को ललचाई दृष्टि से देखते थे, उनकी उच्च वर्गीय ठाट पर आहें भरा करते थे, वही अब उन्हें हिकारत की नजर से देखते हैं। वहारी दुनिया। दोनों निकम्मे बेटे पिता के साथ कोर्ट कचहरी करने के बजाय घर छोड़कर कहीं चले गए। बेटी चल बसी। सब कुछ बिक गया, लेकिन पति को छुड़ाया नहीं जा सका। आज 7 वर्ष हो गए। पति को उम्र कैद हो गई। शायद कभी दोनों बेटे लौट आए, यही आस लिए उपमा किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ शरण ली है। बदले में दोनों शाम खाना बनाती है। आंखें बरसती रहती है अपनी नादानी बेवकूफी पर। वह अगर पति को गलत रास्ते पर जाने से रोकती तो यह दुर्दिन नहीं देखना पड़ता। बेटी की याद दिल से नहीं जाती। हे ईश्वर, मेरे बेटों को सद्बुद्धि देना, पति को सच्चाई का सामना करने का साहस देना। कोई इंसान गलत काम न करे, उसका दुष्परिणाम बहुत भयावह होता है। शायद सच्चे मन की प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली। दोनों बेटे परिवर्तित रूप में आ खड़े हुए। मत रो माँ, हमने बहुत खाक छानी, फिर सच्चाई, ईमानदारी, परिश्रम का मार्ग अपनाया। सड़क किनारे अपना छोटा सा ढाबा है। ग्राहकों की सेवा करते हैं और अपने गुनाहों के लिए क्षमा प्रार्थना। हमारे साथ चलो, पिताजी की कानूनी लड़ाई भी हम लड़ेंगे। आज का दिन एक नई जिंदगी लेकर आया। जिसने भी सुना उसी ने स्वीकारा। इंसान से गलती होती है, लेकिन सुधार ले वही चतुर सुजान। जैसे उपमा के दिन फिरे, वैसे ही पढ़ने सुनने वालों की मनोकामना पूर्ण हो। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।